आइए एक बार फिर से परमेश्वर के वचन के अंदर से अध्ययन करेंगे। और जिस प्रकार की क्रिसमस का सीजन है, तो क्रिसमस के संदेश के माध्यम के द्वारा हम आज इस आत्मिक गहरे अध्ययन को देखेंगे। आइए एक आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 1 और 2 पद के अंदर इस प्रकार लिखा हुआ है। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिष यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है। तो यहां पर क्रिसमस के संदेश के माध्यम से हम आत्मिक बातों को अध्ययन करेंगे। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में कुछ घटनाएं हमें देखने के लिए मिलती हैं। इन घटनाओं के माध्यम से हम आत्मिक शिक्षा को प्राप्त करेंगे। जब हम पद 1 और 2 पढ़ते हैं, यहां पर कुछ ज्योतिष लोग जो पूर्व से तारा देखकर आए थे, वे पूछ रहे थे कि यहूदियों का राजा का जन्म कहां हुआ है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह को एक राजा के रूप में दिखाया गया है। यहूदियों के राजा का जन्म कहां हुआ है, वह यहूदियों के राजा को ढूंढ रहे थे। उस वक्त यहूदियों के अंदर यहूदियों का कोई भी राजा नहीं था, और वह एक रोम के यूनानियों के और रोम के अधीन में आ रहे थे। और वहां पर जो साम्राज्य था, रोम साम्राज्य था, और यहूदी जो थे गुलाम थे, और उनके अंतर्गत थे। तो यहां पर पूछा जाता है कि यीशु मसीह के विषय में कि उसका जन्म कहां पर हुआ है। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, जब हम पवित्र शास्त्र को देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहीं पर भी राज्य नहीं किया, और उन्होंने यहूदियों की गद्दी पर कभी भी बैठकर इजराइल के ऊपर राज्य नहीं किया। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह को राजा कह करके संबोधित किया गया है। सो आज हमारा जो सीखने का विषय वो यही है कि शरीर में रह करके आत्मा की सेवा। प्रभु यीशु मसीह शरीर के ऊपर जब जन्म लिया तो यहूदियों को राजा बनकर जन्म लिया, लेकिन इस संसार के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी राज्य नहीं किया। तो ये बात घटनाएं किस बात को दर्शाती है? इसी मुताबिक प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी जो आगे इस काम को सौंपा है, इस राज्य के काम को सौंपा है, तो हमें भी शरीर के अंदर रह करके आत्मा में उसके राज्य को बढ़ाना है। सो हमारी जो सेवा है, शरीर में रहते हुए आत्मा में सेवा करना है। लेकिन बाइबल कहती है, हम क्या तुम ऐसे निबुद्धि हो जो आत्मा की रीति पर शुरू करके शरीर पर खत्म करोगे? सो आज बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे सेवक शरीर पर आकर के इस रीति को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि वो आत्मिक राज्य की नहीं बल्कि शारीरिक राज्य की सेवकाई कर रहे हैं। सो उनका प्रचार जो है शारीरिक है, इस धरती के राज्य का। उनकी जो भविष्यवाणी है वह इस धरती के राज्य की है। जब हम लूका रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, तो वहां 22 और अध्याय और 28-29 पद के अंदर इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, मेरे लिए एक राज्य ठहराया, वो राज्य पिता ने यहूदियों के अंदर, इजराइल के अंदर नहीं, बल्कि आत्मिक राज्य पूरे जगत के अंदर ठहराया गया था। तो जैसे मेरे पिता ने एक राज्य ठहराया, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं कि तुम्हें भी वह राज्य मिलेगा, लेकिन वो मेरे पिता का राज्य है जो आत्मिक राज्य है। हम जब बाइबल का अध्ययन करते हैं, तो चेले इसी आशय से प्रभु के पीछे चलने लगे कि शायद हम एक राजा के संग चल रहे हैं। जब वह राजा अपनी राज्य में आएगा, तो हमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई उच्च पदवी के ऊपर बैठने के लिए मौका मिलेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का राज्य उस धरती के ऊपर का नहीं था। जब वह प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते गए, उनकी परीक्षाओं के अंदर, उसके दुख के अंदर, हर एक परिस्थिति के अंदर, हर एक स्ताव के अंदर चलते गए, तो अंतिम क्षणों में प्रभु यीशु मसीह उन्हें कहते हैं, तुम मेरे साथ हर परीक्षाओं में खड़े रहे तो वह आत्मिक राज्य तुम्हें मिलेगा, वह सिंहासन भी तुम्हें मिलेंगे। तो मेरे अजीजों, हमारा राज्य इस धरती के ऊपर का राज्य नहीं है। जब हम फिलिपियों का पद पढ़ते हैं, तो फिलिपियों के पद जब हम 30 और 20 आयत के अंदर इस प्रकार लिखा हुआ है, 3 अध्याय उसका 20 पद के अंदर लिखा हुआ है, हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। हमारा स्वदेश यानी कि हमारा जो देश है वह स्वर्ग के अंदर है। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 36 आयत के अंदर लिखा हुआ है, मेरा राज्य संसार का नहीं। प्रभु यीशु मसीह अपने मुख के द्वारा बड़ी स्पष्ट रीति से कहते हैं कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य संसार का होता, तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता। सो मेरे अजीजों, इन सारी बातों के द्वारा, इन सारी घटनाओं के द्वारा, इन सारे पदों के द्वारा मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि हमारा जो राज्य है वह इस संसार का नहीं है। यदि हमारा राज्य संसार का नहीं है, तो मेरे अजीजों, तो लड़ाई किस बात की है?
तो झगड़ा किस बात का है? क्यों हम अपने विरोधियों को बार बार लीगल नोटिस भेजते हैं? क्यों हम अपने लोगों को बार बार हमारे लोग धरना प्रदर्शन करते हैं? क्यों बार बार हमारे लोग सड़कों पर उतरते हैं? क्यों बार बार हमारे लोग एक दूसरे पर केस करते हैं? क्यों बार बार हम सड़कों को जाम करते हैं? मेरे अजीजों, क्या एक पद के माध्यम से, क्या हमने एक पद को, एक आयत को अपनी ढाल का विषय बना लिया है कि मैं रोमी नागरिक हूं? पौलुस, हां मेरे अजीजों, पौलुस इस प्रकार कहता है मैं रोमी नागरिक हूं। लेकिन पौलुस ने कभी भी विरोध नहीं किया। उसने विरोधियों को सह लिया, उसने मार खाई, उसने कभी भी गवर्नमेंट का सहारा नहीं लिया। उसने सिर्फ एक बार अपने मुंह से कहा, मैं रोमी हूं, मुझे क्यों मारते हो? हम उसी पद को अपनी ढाल बना करके हम अपनी पूरी आत्मिक सेवा शरीर में खत्म कर रहे हैं। बाइबल कहती है एक ही मुख से खारा और मीठा दोनों नहीं निकलते। एक हम चर्च के अंदर से अपने स्टेटमेंट्स देते हैं कि हम विरोधियों को माफ करते हैं, दूसरी तरफ हमारे ही प्रधान, हमारे ही लोग सड़कों को जाम करते हैं, लीगल नोटिस भेजते हैं। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया। जब पिता ने दूसरे लोगों से प्रेम किया, मैं और तुम उनसे नफरत क्यों कर रहे हैं? आज से लगभग कोई 15 और 20 साल पहले प्रभु यीशु मसीह की बड़ी इज्जत, बड़ी रिस्पेक्ट अन्य जातियों में की जाती थी। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह का तमाशा बना करके लोग सोशल मीडिया के ऊपर डालते हैं। क्यों? ये मेरे और आपकी शारीरिक सेवा के कारण हुआ है। मैं आपको और बताना चाहता हूं, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे भी वे भी संसार के नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 16 पद के अंदर लिखा है, जैसे मैं संसार का नहीं वे भी संसार के नहीं। वे भी कौन? उसके विश्वासी, उसके न्यायी, उसके चेले, उसके पीछे चलने वाले जिन्होंने बैप्टिज्म लिया है, होली स्पिरिट प्राप्त किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब चेले इस आशय के अंदर थे कि मेरा राज्य धरती का है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे उस पद को प्राप्त करने के लिए दौड़े चलते थे, उनके बीच में भी लड़ाई झगड़ा होता था। लेकिन जब उन्होंने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया, उसके बाद कभी भी उनकी सोच शारीरिक नहीं रही, उन्होंने आत्मा में रह करके सेवा की है। तो मेरे अजीजों, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, तब हम आत्मा की सेवा करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, इसके विपरीत एक और आत्मा है जो भरमाने वाला आत्मा है। जब वो हमारे पास आता है या हमारे चर्चेस के अंदर आता है, तो हमारी सेवा जो है आत्मा से हट करके वह कहां पर आ जाती है? शरीर में। मैं फिर से आपको दोहराना चाहता हूं, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो हमारी सेवा आत्मा में रहती है, चलते हम शरीर में हैं। जब भरमाने वाला आत्मा हमारे चर्चेस के अंदर आता है या हमारे ऊपर आता है, तो हम क्या करते हैं? शरीर में चलते हैं। हम दिखते तो आत्मिक हैं, बातें आत्मिक करते हैं, बोलते हम आत्मिक हैं, लेकिन आत्मिक रीति से कभी भी कार्य नहीं करते। हमारे कार्य जो है वह शारीरिक है, लोगों को दिखाने वाले हैं, लोगों का विरोध करने वाले हैं, लोगों के ऊपर केस करने वाले हैं, लोगों से झगड़ा करने वाले हैं। हमारे अंदर पवित्र आत्मा के फल नहीं है। मेरे अजीजों, पहला यूहन्ना उस वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, 1 अध्याय 15-16 पद के अंदर लिखा हुआ है, जिसके अंदर संसार और संसार में की वस्तुओं का प्रेम है या अभिलाषा है, उनमें पिता का प्रेम नहीं है। इसी मुताबिक जब भरमाने वाला आत्मा हमारे माध्यम के द्वारा कार्य करता है, हमारे ऊपर से कार्य करता है, तो पिता का प्रेम उसके अंदर नहीं आता है। वह दूसरों का विरोध करता है, उसके अंदर से ईर्ष्या निकलती है, नफरत निकलती है, झगड़ा निकलता है, बैर भाव निकलता है। जब पिता हमारे अंदर होता है, उसका आत्मा हमारे अंदर होता है, तब पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर निकलते हैं। मैं ग्राहम स्टेन के विषय में बताना चाहता हूं, उसकी पत्नी ने उसे माफ किया। हाल ही में अमेरिका के अंदर एक घटना हुई, उस व्यक्ति को जब गोली मार के मार दिया गया, गैग्रिक आई थिंक ऐसे कुछ उसका नाम था, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा। तो उसकी पत्नी ने उस भरी सभा के अंदर जो अमेरिका के अंदर आयोजित की थी, सबके सामने कहा, मैं उसको क्षमा करती हूं जिसने मेरे पति के ऊपर गोली चलाया है। दैट इज द स्पिरिट ऑफ द गॉड। यह है परमेश्वर की आत्मा के काम, एक दूसरे को माफ करना। ये नहीं हमने स्टेटमेंट कुछ और देना है और बाद में कुछ और करना है, लीगल नोटिस भेजने हैं, लीगल कार्य करने हैं। ये शरीर की सेवा है। तो भरमाने वाले आत्मा और आत्मा में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। भरमाने वाले आत्मा के जैसे दिखता है, लेकिन कार्य है उसके शरीर के। तो इस घटनाओं के माध्यम से आपको मैं कहना चाहता हूं, हमें आज शरीर से बाहर निकल के आत्मा के अंदर आने की जरूरत है और आत्मा की सेवा करने के लिए जरूरत है। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 4 पद के अंदर पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, अच्छा योद्धा अपने आप को संसार के कामों के अंदर नहीं फंसाता। लेकिन आज हर एक विश्वासी, हर एक पास्टर कहां पर फंसा हुआ? संसार के कामों के अंदर, संसार की बातों के अंदर। हर एक कोई राजनीति के अंदर, कोई पॉलिटिक्स बातों के अंदर, कोई शारीरिक बातों के अंदर, कोई जमीन के अंदर, कोई पैसे के पीछे, कहीं ना कहीं संसार की बातों के अंदर फंसा हुआ है। लेकिन पहली सदी के लोग इस प्रकार नहीं थे। वो अपने धन के द्वारा, अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी जायदाद के द्वारा सब मिलकर के क्या करते थे? प्रभु की सेवा और आत्मिक रीति से सेवा करते थे। विरोध पहले भी था, विरोध आज भी।
मेरे अजीजों, बेशक हमारे पास संविधान है, बेशक हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि हमारा हक है, लेकिन सबसे पहले हमारे पास एक पवित्र बाइबल, पवित्र शास्त्र, इसके हिसाब से हमारा सेवा होना है। मेरे अजीजों, इन घटनाओं के माध्यम से मैं ये विनती फिर से आपसे करना चाहता हूं। बाइबल कहती है, हे निबुर्दी, क्या तुम ऐसे निबुर्दी हो जो आत्मा पर शुरू करके शरीर पर अंत करोगे। हमारी सेवा जो है वो आत्मिक रीति से होनी चाहिए, दूसरों से माफ करने वाली होनी चाहिए, दूसरों से मेल मिलाप करने वाली होनी चाहिए। मेरे अजीजों, कभी भी अपने विरोधियों को आप नफरत ना दे, क्योंकि आप अपनी रीलों से, आप अपनी वीडियो से जब ऐसे ऐसे गाने लगाते हो कि जिसमें ऐसे फिल्मी डायलॉग होते हैं, वो ठीक नहीं है कि मैं उसके साथ पंगा क्यों लूं। तो हमारे साथ पंगा लेना है क्यों, हमने किसी से लेना क्यों नहीं। हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है। तो इसलिए मेरे अजीजों, हमने आत्मा में रह करके सेवा करनी है। प्रभु यीशु मसीह को राजा करके संबोधित किया गया यहूदियों का, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का राज्य इस धरती का नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने जो राज्य किया वो आत्मा के अंदर किया। हमने जो राज्य करना है वो आत्मा के अंदर करना है। आज हम अपनी स्टेटमेंट्स के द्वारा, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम अपने विरोधियों को प्रभु यीशु मसीह का संदेश नहीं बल्कि भरमाने वाली आत्मा का संदेश दे रहे हैं। तो इस क्रिसमस सीजन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने द्वारा प्रेम बांटे, अपने द्वारा माफी बांटे, अपने द्वारा प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जगत में लाए, ताकि हमारे और आपके बीच में से